तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोगी काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ। अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहे? आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना। तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। ठेणे भैया। क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना? जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? बेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलते है। अरे पप्पी, कल इस गड्डी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है। मोदी साहब को कल दोपहर तक ये गड्डी डिलीवर हो जानी चाहिए। जी उस्ताद। हाँ। अरे बेवकूफ, सब्जी कैसे जली? मैं वहां आके तुम्हें निकाल दूंगा। ओए जोधपुरी प्राजी, वैसे तो पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, पर यहाँ बात गलत है और ये रोशन सिंह सोडी और कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो आपकी पत्नी ने सब्जी जला दी, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ओ सरदार जी, वो मेरी पत्नी ने सब्जी नहीं जलाई, समझे? है? तो किसने जलाई भाई? मेरे होटल के कुक ने। सॉरी सॉरी, वो आपका खुद का होटल है, फिर तो रोज खाने के खूब मजे करते होंगे। अरे मैं होटल का खाना खाता ही नहीं। क्यों? खाना खाने जैसा नहीं होता? अरे कैसी बात करता है? अरे हमारे होटल का खाना तो बहुत टेस्टी है। अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है। अरे घर का खाना खाते खाते उम्र बीत गया हमारा। जब भी हम बाहर होटल का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। ये जो हमारा ये जो पोता है ना, ये आपका पोता है? हाँ, ये जो पोता, ये नहीं, ये जो पोता है ना, ये भी, इसको भी यही बीमारी है। जब भी बाहर का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। अब इसको बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने की बीमारी है। कल रात को जब मैं मुंबई आया ना, तो घर से खाने का टिफिन साथ में लेके आया। अब मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? अरे घर के खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए जोधपुरी प्राजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी गड्डी में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैंने तो सेठ जी से कहा था, ये गाड़ी लेकर नहीं चलना। अरे पिछले 1 किलोमीटर से तू यही बकवास कर रहा है। अरे कितनी बार बोलेगा तू? देखो सरदार जी, मैं बताता है, एक गाड़ी थोड़ा चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। अरे चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। क्या बोलेगा तुमको मैं? तुसी फिक्र ना करो जी, वो कचरा फंस गया होगा, अभी 10 मिनट में गड्डी ठीक हो जाएगी। और पप्पे, सेठ जी संभलना। पप्पी, अरे मेरे यहाँ इस नाम का आदमी काम करता है। माल करते हो यार। और पप्पी छेती आ यार, आजा भाई पप्पी आजा। जी उस्ताद। ओ पप्पी, ये जोधपुरी प्राजी की गड्डी ना बार बार बंद हो रही है, देख ले जरा, कचरा वचरा होगा। जी उस्ताद, 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में होगा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात तो अच्छी किया करो। अरे पनौती क्यों लगाता है? ओ आओ जी, आओ जोधपुरी सेठ जी, आओ। चलो बैठो जोधपुरी सेठ। थैंक यू। ओए तू भी आजा, आजा पोते बैठ। हाँ जी, हुन दसो, चाय नाश्ता में क्या लोगे? अरे मैंने आपको कहा ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। अंकल ये क्या है? तो पुत्र, ये तो इस गड्डी का टेप है यार। मैं इसे खोलूं? ओ तेरी, ओ पुत्र इसको खोलते नहीं है, ये अगर खोलेगा तो फिर टेप बजेगा नहीं। हाँ दीपू इधर आओ। जब भी कोई नई चीज देखता है, खोलना शुरू कर देता है। बैठो इधर। ये शरारत करता ही है। ओ डांटो ना जी, और ये तो मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास मैकेनिक बनेगा जी। और मुझे तो लगता है मुझसे भी बड़ा ना गैराज खोलेगा। दादाजी मैं बोर हो रहा हूँ।
सॉरी पुत्र। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत चलो। अब भुगतो। 1 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग घर पे। नहीं, मुझे नहीं लगता 1 बजे तक पहुंचेंगे। तुम अरे सरदार जी देखिए ना, काम हुआ कि नहीं? जी आपको कहा है 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट जरा शांति से बैठो। 10 मिनट में गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगी जी। सरदार जी, आपने अपने गैरेज में कैसे कैसे लोग रखे हैं? कभी कोई कुछ भी बजा दे। दिब्बू, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सॉरी यार। कोई गल नहीं जी। और राम अरे बैठो इधर, और इधर से हिलना नहीं, समझा? और रहने दो जी। और बच्चा है, और बच्चे तो इस उम्र में शरारत करते हैं। और मेरा गोगी पुत्र है ना, ऐसे ही एकदम शरारतें करता है। और पुत्र, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? क्या किया? पनिशमेंट? ऐसा अंपायर कब करते हैं? ओए, जब अपना सचिन तेंदुलकर जम के छक्का। तू 6th क्लास में पढ़ता है? थैंक यू अंकल। वेलकम पुत्र। ओए, खूब पढ़ना, खूब तरक्की करना, हमारे भारत देश का नाम खूब रोशन करना। मुझे नहीं लगता ये 10वीं तक भी पढ़ेगा। क्यों शेख जी? तुझसे किसी ने पूछा? सरदार जी, कितना टाइम लगेगा देखिए ना। हाँ जोधपुरी प्राजी, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। कितना बोलता है तू? अभी तक गिना नहीं कभी। अच्छा है गाला। सेठ जी, हो गई गाड़ी? ओ मतलब जी ये गड्डी ठीक होने में पूरे 6 घंटे लगेंगे। देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट में नहीं होगा। तू चुप बैठेगा? देखिए, आपने कहा था 10 मिनट, अब 6 घंटे। वो जी क्या है ना, गड्डी की पाइप में कचरा नहीं है, गड्डी की जो पेट्रोल की टैंकी है ना, उसमें कचरा है। तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा जी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया? जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो आपने खोला क्यों? जी खोला तभी तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये गैरेज वालों की चाल होती है। मौके का फायदा उठाकर ग्राहकों को लूटते हो। ओए क्या बकवास कर रहे हो? और ये रोशन सिंह सोडी खुद लूट जाएगा, पर किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं लेगा। ओए ईमान ही सरदार की जान होती है। ओए पप्पी, जी उस्ताद। अब फिट कर दे इसकी गड्डी। और रास्ते में जब गड्डी खराब होगी ना, फिर रास्ते में याद करोगे इस रोशन सिंह सोडी को। और फटाफट गड्डी फिट कर। शेख जी, क्या कर रहे हैं आप? हाईवे पर अंधेरे में रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा। मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ना। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आपने गाड़ी खोल दी है तो इसे बना भी दीजिए। ठीक है। ओए पप्पी, जी उस्ताद। काम शुरू कर। ओए रुक। ओए मैं आपको बता देता हूँ जी साफ साफ शब्दों में, और गड्डी ठीक होने में पूरे लगेंगे 2500 रुपए। ठीक है। अरे 500,000 ज्यादा ले लेना सरदार जी, मगर काम जल्दी से कर दो। अच्छा एक बात भाई, कितना टाइम और लगेगा? और जी 12 से 1 बज जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त लगता है, चाहे आप मुझे 10,000 रुपया क्यों ना दे दो। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही पैसा मैं लूंगा जितना पैसा लगता है, यानी कि टिच 2500 रुपए। पप्पे, और काम शुरू कर यार। दादाजी हम 1 बजे तक क्या करेंगे? और पास में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, वहां जाके फर्स्ट क्लास खाना शाना खाओ। उसके आगे ही मॉल है, वहां पे पिक्चर हॉल है, और वहां पे फर्स्ट क्लास देखो फिल्म। सरदार जी आपको कितनी बार बोला?
हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का बना हुआ खाना खाते हैं। दादाजी चलो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे खा जा। अरे पिछली बार बाहर खाना खाया था, बीमार पड़ गया था ना। ओ बादशाह, बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। अब बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? देखो बेचारा भूख से कैसे उसकी शक्ल हो गई है। ओए जोधपुरी प्राजी, वो आप घर का खाना खाते हो ना, तो आप एक काम करो, वो मेरे घर चलो, आपको फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। आप खाम का क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मुझे क्या नहीं, वो ये बच्चा कब तक भूखा रहेगा? और मेरे घर चलो, वहां चल के ये मेरे बेटे के साथ खेलेगा भी, और आप लोग फर्स्ट क्लास खाना भी खा लेना घर का। दादाजी चलो ना प्लीज। और तुझे टेंशन ना लो, और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो बहुत लजीज खाना बनाती है, एकदम घर जैसा। ठीक है। और ये हुई ना बात, मैं 2 मिनट में आया। ओ पप्पी, तो मैं इनको घर ले जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, और जैसे गड्डी टीच हो जाए मेरे को फोन कर दियो। हाँ गोगी, जो तुम्हें हेलो। अरे माय स्वीट हार्ट डार्लिंग रोशन, और की कर रही है? तेरे लाडले डिकरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे सर में दर्द हो गया। ओए मैं तुझे एक ऐसा काम सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको करने में तुझे मजा आ जाएगा। क्या शॉपिंग करने जाना है? और शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, इस बार तो किचन में कुकिंग करना है। किचन में कुकिंग करने जाना है? और कुछ खास मेहमान आए हैं तो वो खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अरे सुनिए माय डार्लिंग, वो अपने खास मेहमान हैं। पर मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? अरे एक मिनट सुनिए। और जोधपुरी सेठ प्राजी, वो आपका नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन प्राजी। गोवर्धन पंजाब से है? नहीं तो पूछ लेता हूँ। और गोवर्धन प्राजी, वो आप कहाँ से आए हो? सापुतारा, गुजरात से। अच्छा एक बात बताइए सरदार जी, आपके घर में जो खाना खाने आता है उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है? ओ ना जी ना, और मेरी प्यारी सुंदर बोटी है ना, वो पूछ रही है। और ये गुजरात सापुतारा से। रोशन, तुझे मेहमानों का नाम तक नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता उन लोग किधर से आए हैं, और तू उन लोग को खाने पे घेर पे बुला रहा है। और रोशन तो सारी गाल छाड़, और मेरी बात ध्यान से सुन। तो बता, घर का खाना उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? रोशन, तू तो टड्डन दिलदार से दिलदार। मैं भी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके बाय। थैंक यू माय डार्लिंग रोशन, आई लव यू। और चलो जी, घर का लजीज खाना है। चलो चल। कैसे सारे? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बनाऊं? हाँ, आलू पराठा, पनीर भुर्जी, दाल फ्राय, पलाव અને માવાની બરફી। આઈ તદ્દન સારી આઈડિયા છે। ચાલ, आलू तो है नहीं। ए गोगी, तू मेरा काम कर दिकरा, तू माधवी भाभी के घर जा। ए घेलो। हाँ बोलो। क्या बोलो? तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू क्या पता? ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए। ओके मम्मी। ओके। अरे वनराज भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है। मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ माधवी। हाँ बना रही हूँ जल्दी, ये सिंग फ्राई करने बाकी है बस। पेड़ अंकल, माधवी आंटी है? अंदर है। छोटे छोटी, तुम्हारे गड्डी के 2 टायर पहले यहाँ पे पार्क करो। हाँ? चप्पल उतारो। ऐसे बोलो ना। अरे सोनू, हाय। ये
ये तो मेरा फेवरेट गेम है। पता है गोगी, एक काम कर, मेरा टर्न खत्म हो जाए बाद में तू खेलना, ठीक है? हाँ। એ ગોગી પણ ટડ્ડન ખેલો છે હા એટલી વાર થઈ ગઈ અભી તક આલू લેકર આયા ही नहीं है अरे अरे ठीक है, लेडीज फर्स्ट। बैठे तो बैठे ही रहेंगे। हेलो हेलो माधवी भाभी हाँ रोशन भाभी बोलिए। गोगी उधर आया है हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है। बोलिए क्या हुआ? वो खुदाई ये गोगी भी टड्डन चक्रम है। घर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए, तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहे। ओवर काय गो भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ। हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा। हाँ ओके ओके थैंक यू। गोगी काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ। अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहा है। आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना। तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। ठेणे भैया। क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना, जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? बेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलते है। ये ले गोगी, चल 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 सोनू मैं आता हूँ वापस। हाँ ठीक है। थैंक यू आंटी। एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना। कल्ला कल्ला। खुदाई गैस सिलेंडर को भी अब भी खत्म होना था। मम्मी आलू आ गए। आ गया तू? हाँ तुझे माधवी आंटी के घर आलू लेने भेजा था और तू उधर बैठकर गेम खेल रहा था। सॉरी। अरे अभी ये गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब इसको लेने में कहाँ जाऊँ? ये चक्रम, तू गपचुप बैठ नहीं बाबा, जल्दी से जाकर आलू किचन में रख के आ। अभी तेरे पापा मेहमानों को लेकर घर आते होंगे। हाँ जल्दी से खाना बनाना है, जा डाल दे। अरे मम्मी क्यों हुआ? टिकरा लगता है हाथ में मोच आ गई। हमेशा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है? मेरे को लाओ, मैं लगाता हूँ। आस्ते टिकरा, बस। मम्मी दर्द कम हुआ? हाँ टिकरा थोड़ा ठीक है, आई एम ओके। अरे मम्मी क्या कर रहे हो? तो लगा ऊपर से। बैठो बैठो। अरे मम्मी मैं हूं ना, मैं ये सिलेंडर किचन में रख दूंगा। मम्मी मैंने सिलेंडर किचन में रख दिया। हमारा डायो दिक्रो। मम्मी अब डॉक्टर हाथी अंकल के पास चलते हैं, चलो। बस बस हो गया। देखिए रोशन भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ज्यादा वजन उठाते वक्त अगर हाथ की पोजीशन रॉन्ग हो जाए ना तो मोच आ जाती है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी।
मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। अगर दर्द ज्यादा हो तो ले लीजिएगा, वरना शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच हाथी भाई, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए ना, मैं कोमल को बुलाता हूँ, मिलके जाइए ना। नहीं रहने हाथी भाई, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, फिर मैं कभी उनसे मिल लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, एज यू विश। थैंक यू। ओके बेटा, मम्मी को टाइम पे दवाइयाँ दे। गोगी दिख रहा, रवा देने बाबा, ये आलू बॉईल करने हैं। रहने दो, मैं खुदाई जी, एक तो हाथ में मोह चाहिए, ऊपर से मेहमान भी आने वाले, अभी शुरू करूं। लो पापा आ गए। आओ जी आओ, आई अपना कारा गोविंदन प्राजी, आ जाओ। आए हो ना तो चल काफ का बैठो जी, बैठो आराम। जी 1 मिनट। क्या ये 1 मिनट। अरे गैरेज के साथ साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? और नहीं जी, मेरा पुत्र है ना, फर्स्ट क्लास अभी पढ़ाई कर रहा था। आजा आजा रोशन और गोगी उत्तर अभी जा। और गोवर्धन प्राची, ये मेरी सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ, जिसके हाथ का लजीज खाना आप अभी खाने वाले हो रोशन। नमस्ते जी। सेठ जी। और रोशन, ये गोवर्धन प्रा, जिनके बारे में मैं तेरे को फोन करके बताया था। ये दीपू, आंटी को नमस्ते करो। आंटी नमस्ते। हेलो बेटा। ये मेरा शेर पुत्र गोगी। गोगी, ये तेरा नया फ्रेंड दीपू। सत श्री अकाल। हेलो बोलो। हेलो हाय। तब मेरे को बैसो नहीं, बैठिए। वो रोशन है, क्या हो गया तेरे हाथ में? पापा। एक्सक्यूज मी। पापा, आपको पता है मम्मी गैस सिलेंडर उठा रही थी ना, तो उनको हाथ में मोच आ गया, तो बहुत दर्द हो रहा है। खुद की गल कर रहे हैं यार। मैं गल नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कोई गल है? ओए रोशन, कमाल है रोशन, तेरे हाथ पे लग गया और तूने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। डॉक्टर हाथी को दिखाया? हाँ रोशन, ये पट्टी डॉक्टर हाथी ने ही बांधी है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बाबा, तू जास्ती फिक्र मत कर। नहीं। पर हाँ, मेहमानों के खाने की फिक्र जरूर हो रही है। मेहमानों की तो मुझे भी चिंता है, क्योंकि हमारे जो मेहमान है ना, ये घर के बाहर खाना ही नहीं खाते। तो यार तेरे हाथ पे लगी है, मुझे उसकी भी तो चिंता है। ऐसी हालत में रोशन खाना कैसे बनाएगी? मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी सहेली बनाएगी, माधवी भाभी। मैं भी माधवी भाभी के घर जाती हूँ और उनको बोलती हूँ, वो यूं फटाफट खाना बना देगी। ओए ओए रोशन मेरी जान, और जैसे तो इतनी खूबसूरत है ना, आइडिया भी बड़े चंगे दे दिए। और फटाफट जा। पापा देखो ना, ये गोदे ने मेरा प्लेन तोड़ डाला। और कोई गल नहीं गोगी पुत्र, ओ शांत। तूने मेरा प्लेन क्यों तोड़ा? मैंने कुछ किया था? और ऐसे प्लेन बहुत सारे ला दूंगा यार। और गोगी पुत्र ऐसे नहीं करते। और दीपू हमारा मेहमान है, खेलते हैं उसके साथ। सॉरी गोगी। देखो दीपू, किसी के घर में जाते हैं तो मस्ती नहीं करता है, कितनी बार बताया तुमको। सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था किसी के घर जाना नहीं चाहिए। अरे तुझे फिक्र ना करो जी, और आराम से बैठो जी। ओ बाय। और तेरा मेहमान है दीपू। आपकी वाइफ के हाथ में चोट लगी है, हम लोग को तकलीफ तो नहीं दे रहे ना आपको? और तुझे फिक्र ना करो जी, और कोई तकलीफ नहीं है। क्या है कि आप लोग दोनों कोने में बात कर रहे थे, टेंशन तो नहीं है ना? मुझे टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में टेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है जी। अच्छा। ओहो, बच्चों खेलो यार, तुम क्या कर रहे हो? और क्या खेलना है? ज्यादा मस्ती नहीं करनी। माधवी, सोनू, कितनी बार कहा है कि मेरे मोबाइल पे गेम मत खेला करो, बैटरी लो हो जाती है। काय झालं? चूड़ा रेडी हुआ? ओ वही बना रही हूँ। आपने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया? जल्दी करो माधवी, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। हाँ। सोनू, जरा प्लास्टिक की पिशवियाँ निकालना। पिशवियाँ? तेज ते थैलिया। अभी जा, उठ। माधवी भाभी। अरे रोशन भाभी, क्या हुआ? आलू गोभी घर पे नहीं आया अभी तक?
गोभी? मेरा मतलब है गोगी आलू लेकर घर पे आया नहीं अभी तक? नहीं रे नहीं, वो तो कब का आ गया। माधवी भाभी सॉरी, हाँ आपको थोड़ी तकलीफ देने आई हूँ। क्या रोशन भाभी, ये बोलकर आप मुझे तकलीफ दे रही है? कहिए ना। एक्चुअली हुआ क्या, इन शॉर्ट टोटल 6 लोगों का खाना बनाना है। अच्छा, अभी वनराज भाई, अभी 1 घंटे में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। माधवी अभी चिवड़ा ही बना रही है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेकर पहुंचता हूँ। ओके। हाँ। अरे रोशन भाभी, साहब जी, माधवी, वो वनराज भाई का वापस फोन आया था। ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं चिवड़े का? माधवी भाभी कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर है ना, अब पहले वो पूरा कर दो। अरे नहीं रोशन भाभी, मैं चिवड़ा 1 घंटे में बना दूंगी फटाफट, और तुरंत आपका खाना बना देती हूँ। नहीं माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका ऑर्डर पहले। बाय बाय। क्या हुआ? इतनी सी बात? अरे रोशन भाभी, ये 6 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? अब भी बना देती हूँ फटाफट। थैंक यू सो मच कोमल भाभी। कम ऑन। मम्मी आई एम रेडी, चलो फिल्म देखने। अरे हाय रोशन आंटी। हेलो। मम्मी लास्ट टाइम की तरह लेट नहीं होना है, चलो जल्दी। आप तैयार हो ना? कोमल भाभी, आप लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? हाँ आंटी, पापा 6 महीने के बाद फिल्म देखने लेके जा रहे हैं। सो व्हाट, आधा घंटा लेट चले जाएंगे? आधी मिनट भी नहीं, आप लोग जाइए, खाना बन जाएगा। आप लोग जल्दी जाइए, जरा भी देर मत करिए। हाँ, फिल्म की स्टार्टिंग मिस हो जाती है ना, तो फिल्म देखने में जरा भी मजा नहीं आता है। एंड डोंट वरी। हाँ, एंड थैंक यू सो मच कोमल भाभी। चल बाय बाय। कोमल, ये रोशन भाभी, बताती हूँ। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं ना? हाँ हंस। और खाने पीने का सब? हंस। ओके ओके ओके। हेलो, नमस्ते मेहता साहब, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते कोमल भाभी, कहिए। अंजलि भाभी हैं? नहीं, असल में अंजलि तो वो पास में है ना लिबास बुटीक, वहाँ कुछ ड्रेसेस खरीदने गई है, लेकिन अभी आती होगी। कहिए, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं कोमल भाभी। एक्चुअली अंजलि भाभी को 6 लोगों का खाना बनाने के लिए कहना था। 6 लोगों का खाना? मैं समझा नहीं, कौन है ये 6 लोग? किसके लिए खाना बनाना है? वो तो रोशन भाभी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। कमाल है ये सोडी भी, पता नहीं कैसे अनजान लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेता है। ओके मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल भाभी। अंजलि भाभी तो बाहर गई हैं। दया भाभी। नो, फोन बिजी है। बबीता। बबीता। हेलो। हाय बबीता। हाय कोमल भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज जरा मैं पूरा दिन बाहर थी ना, तो थोड़ा सर दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो आराम कर रही हूँ। ओ, ठीक है, तुम आराम करना। क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली रोशन भाभी के घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और रोशन भाभी के हाथ में मोच आई है, तो उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ठीक है ना, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता, तुम्हें बुखार आया है, तुम आराम करना। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ खाना। अरे बबीता जी, आप आराम कीजिए, आपको बुखार आया है, टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके, बाय। हेलो। हेलो डेबिन, मैं रोशन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रोशन भाभी। डेबिन, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे एक क्या, 100 काम बोलिए। डेबिन, वो क्या हुआ कि रोशन भाभी
भाभी आपके मेहमान वो हमारे मेहमान, और सिर्फ 6 लोगों का ही खाना बनाना है। और भी मेहमान हो तो उनको बुला लो। नहीं रे नहीं डेविन, सिर्फ 6 लोग, 3 मेहमान और 3 हम लोग। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में 6 लोगों का बढ़िया गुजराती खाना बना देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनको खाकर मजा आ जाएगा। हाँ सारू सारू। और रोशन भाभी अपने हाथ का जरा ध्यान रखना। हाँ डेविन। ओके थैंक यू। अरे गाड़ी खराब हो गया, अरे आने में देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी। वही बोल रहा हूँ ना। और सुनो, हम जिसके यहाँ पे रुके हुए हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे आदमी लोग हैं। दीपू ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों हो गया पुत्र? पापा देखो ना, दीपू ने आपका मोबाइल खोल दिया। दीपू, why you are behaving like this? ओ कोई गल नहीं जी, बच्चा है, हो जाता है। वैसे भी ये कवर निकल गया था, जुड़ गया। आजा दीपू पुत्र, हो यार, घबराना, आराम ना खेल। क्या है? माहौल देख के मुझे नहीं लगता इस घर में खाना बनेगा और हमें खाना मिलेगा। अरे नहीं कहोगे पुत्र, क्या कर? दीपू, come here. Don't behave like this. This is not our house. कोई गल नहीं जी, बच्चा है, देख कोई दिक्कत नहीं कर रही। रोशन, हाँ। खाने की टेंशन सॉल्व हो गई। ओहो वाह वाह। डेविन अब भी थोड़ी देर में खाना बना के लेकर आ रही है। माधवी भाभी, दया भाभी, और चलना, खाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, शुक्र है आपका। मैं जाके प्लेट्स लगाती हूँ। ओए सोनिए, तू क्यों प्लेट तैयार करेगी? और तेरे हाथ पे लगी है, और मेरे को बता, मैं सब तैयारी करता हूँ। चाल चाल अबे। ओए सोनिए, वही तो कह रहा हूँ, चल चल अबे। अजी 2 मिनट गोवर्धन जी। अजी आजा सोनिया। हेलो। हाँ गोगी, मैं बबीता आंटी बोल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी को बता देना कि मैं खाना बनाकर लेके आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। दीपू, मैं वो रख। अरे ये मेरा है ना? अरे खेलने दो। अरे खेलने दो। पापा, क्या सोचा घूमने जाने का? अरे भाई 2 मिनट शांति से बैठने तो दे। अच्छा बापूजी, बैठ गए? बोलो। कहाँ जा रहा है? अकेले घूमने? अरे पापा, नहीं बापूजी, वो बबीता जी का मोबाइल रिपेयर हो गया ना, तो उनके घर पे दे के आता हूँ। जेठालाल, आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मोबाइल लेने आ गया हूँ। अच्छा किया। क्या हुआ? नहीं, आप अकेले ही आए, बबीता जी नहीं है? जेठालाल, हर बार साथ में आना जरूरी है? नहीं है, लेकिन आप मतलब पिछले 2-3 वर्ष से आप हमेशा बबीता जी के साथ में ही आते हैं ना, इसके लिए मैंने पूछा। मोबाइल दे दे। ये लीजिए, हो गया मोबाइल। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल, इसका कितना पैसा हुआ? इसका हुआ 13,300। 13,300? जेठालाल, 10,000 का मोबाइल और इसका रिपेयरिंग का खर्चा 13,300? अरे टेंशन मत लो यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। मेरी दुकान में मेरे आदमी से मोबाइल गिर कर टूट गया, तो उसका पैसा मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? कुछ नहीं देना है भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चाचा जी। हाँ चलो। अरे भाई डर मत, तेरे घर नहीं आ रहा हूँ। चलो मतलब तू अपने घर जा, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नहीं भाई, चलो बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन ये क्या सब टिफिन? इसमें खाना है। मतलब आज हम सबको अपना अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए बैठना है? क्या अभी? नहीं, ये टिफिन रोशन भाभी के घर के लिए है। क्यों? रोशन भाभी के घर अंजन में बनाए हैं।
अनजान मेहमान? क्या है, सोडी भाई के गैरेज में गाड़ी ठीक करवाने कोई आया था, तो सोडी भाई ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया है। सोडी भी अजीब आदमी है, ऐसे किसी अनजान को कैसे घर पे खाने के लिए बुला सकता है? आजकल टाइम कितना खराब है। तो और एक मिनट, सोडी ने अपने घर पे उनको खाने के लिए बुलाया है, तो क्यों खाना लेके जा रही है उधर? क्या है, रोशन भाभी के हाथ में मोच आ गई है, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि दया भाभी प्लीज आप जरा खाना बना सकते हो, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तो बना दिया खाना। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप अभी खाना खाएंगे कि मैं टिफिन देकर आऊँ उसके बाद? भूख तो बहुत जोर की लग रही है दया, एक काम कर, मुझे खाना दे दे, मैं खा लेता हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी टिफिन देकर आती हूँ, उसके बाद खाने के लिए बैठिए ना, वहाँ मेहमान भी भूखे होंगे। जब तूने तय कर ही लिया था तो मुझसे पूछा क्यों? माँ के संस्कार। चलो मैं आती हूँ टिफिन देकर। एक मिनट रुक जा, चल मैं भी आता हूँ तेरी मदद करने, आजा। थैंक यू। हाँ मैं ले लेता हूँ, चल। पापा मैं भी आऊँ? अरे भाई हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। बेटा 5 मिनट में आ रहे हैं बेटा। ओके ओके। सरदार जी गड्डी तैयार हो जाएगी ना आज? और जी अपने टाइम पे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। आप बस निश्चिंत हो गए, फर्स्ट क्लास घर का खाना खाओ। खाना है का? और छोटे ओह जेठा भरा आजा यार आजा। ये लीजिए रोशन भाभी। थैंक यू सो मच। आजा यार, क्या बात है। बस बस। और जेठा भरा ये है गोवर्धन भरा, और गोवर्धन भरा ये है मेरा प्यारे दोस्त जेठा भरा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये इनके ड्राइवर नत्थू। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी घर में लेके आए? क्या? नहीं, ड्राइवर लोग हमेशा गाड़ी में बैठते हैं ना, इधर घर में, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अरे जेठा भरा मजाक कर रहे हो यार। वो इनकी गड्डी खराब हो गई थी, तो गैरेज पे वो गड्डी ठीक हो रही है, तो अभी ये लोग ना घर का खाना खाते हैं, तो मैं घर ले आया। सरदार जी ये खाना बाहर से मंगवाया आपने? वो की गल कर रहे हो गोवर्धन भरा, और ये घर का बना हुआ शुद्ध खाना है जी। और मेरी वोटी रोशन के हाथ पे चोट लगी है, तो इसलिए हमारे पड़ोसी घर से बना के लाए हैं ये खाना। एकदम घर का बना हुआ है, शुद्ध 100% जी। मस्त गुजराती खाना है, आपको मजा आ जाएगा। भाखरी, सेव टमेटाનું શાક, ખીચડી, કઢી, કોબીનો સંભારો અને મગની દાળનો શીરો। दया जल्दी खाना परोसो, भूख लगी होगी जनार्दन भाई को। जनार्दन नहीं, गोवर्धन। सॉरी सॉरी, गोवर्धन भाई। अब भी लगाती हूँ। नहीं 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 रोशन भाभी आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, आप हाथ संभालिए। मैं ले लेती हूँ, आप चलिए। हाँ हाँ। आपका टिफिन सर्विस का बिजनेस है? और ना जी ना, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज चाहिए हो, एक फोन घुमा दो, घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार। छोड़िए अंकल, गोगी कहाँ है? भाई मैंने बोला ना हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं घर पे, तू भी पीछे पीछे आ गया। नहीं पापा, मैं गोगी को मिलने आया था। और कबूतर गोगी अंदर है, जा खेल। हाँ पापा देखो, इसने आपकी शर्ट बिगाड़ दी। तेरी ये बच्चा तो वड़क वांद्रो लगता है। वड़क वांद्रा, इधर आके बैठो। कंफर्म वड़क वांद्रो है। क्या हो? इतनी बार बोला ना मस्ती नहीं करना, बैठ जाओ। सॉरी सरदार जी, बच्चा है। ओ कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी, हो जाता है। ओ जी मैं ऐसा समझ लूंगा कि मेरी रोशन ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ डाल दिए और उसकी चुन्नी का रंग मेरी शर्ट पे लग गया। चलो आप खाना खाते हैं। चलो चलो जेठा खाना खाइए। नहीं नहीं आप लोग खा लो, मैं जस्ट अभी खा के ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रोशन भाभी,
अरे लीजिए खाना लीजिए। माधवी भाभी आप खाना तो डेविन को बनाने कहा था, वो लेकर आई है। अच्छा हम भी लेकर आए हैं, आलू की सब्जी, दाल, रोटी और पूरन पोली भी। थैंक यू माधवी भाभी, लेकिन आपका तो अर्जेंट ऑर्डर था नहीं? अरे रोशन भाभी, आप लोगों के मेहमान मतलब हमारे मेहमान, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, और भगवान को भूखा थोड़ी रख सकते हैं। बरोबर है। इसलिए माधवी ने फटाफट खाना बना दिया। अब फिरो, थैंक यू, आजा आजा। और माधवी भाभी जी, आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू। वो आपका अर्जेंट ऑर्डर था, फिर भी आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना के लाए। थैंक यू वेरी मच जी। काय सोडी भाई। ये हमारा सोसाइटी के एक कमावा सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, और ये है वर्धन भाई। गो किधर है? गोवर्धन। सॉरी सॉरी, गोवर्धन भाई। चलो भाई खाना खाते हैं घर का। चलो चलिए आइए। रोशन भाभी लीजिए आलू के पराठे, रायता और फिर यानी खाना बन गया। कोमल भाभी आप भी टिफिन लेकर आए? तो रोशन मेरी जान, तूने कोमल भाभी को भी खाना बनाने को कहा था। हाँ कहा तो था। कोमल भाभी आप तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना? हाँ रोशन भाभी, पर फिर मैंने सोचा आपके हाथ में मोच आई है, आपके घर में मेहमान है, फिल्म का क्या है, वो तो मैं कल भी देखने जा सकती हूँ। और जल्दी में बताना भूल गई कि मैं खाना लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आपके मेहमान को 3 वैरायटी टेस्ट करने मिलेंगे। बिल्कुल कोमल भाभी, थैंक यू। 3 नहीं, 4 प्रकार की वैरायटी खाने को मिलेगी। देखिए। अरे अंजलि भाभी जी, आप भी खाना लेके आए हो? अंजलि भाभी भी लेकर आई, मतलब आप सब भी लेकर आए हो? रोशन। नहीं रोशन, मैंने अंजलि भाभी से खाना लाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर? 1 मिनट सॉरी भाई, रोशन भाभी ने नहीं, कोमल भाभी ने कहा था। अरे मैंने तो जब मैं घर आई तब तारक ने बताया कि कोमल भाभी का फोन आया था कि रोशन भाभी के घर पे मेहमान आए हैं, तो मुझे खाना बनाकर ले जाना है, इसलिए मैं ले आई। अरे अंजलि भाभी, जब मैंने फोन किया तब आप घर पर नहीं थी। हाँ। तो मेहता साहब ने पूछा क्या काम है, तो मैंने फोन करने की वजह बताई थी। तो खाना लाने को नहीं बोला था। बताओ। और मेहता साहब समझे कि आपने अंजलि भाभी को खाना बनाने के लिए कहा है। गोवर्धन भाई, आपके नसीब में 3 नहीं 4 प्रकार की वैरायटी का खाना है। सच्ची? हाँ, सभी के घर से खाना आ गया। सभी के घर से कहाँ? बबीता जी के घर से कहाँ आया? मतलब अच्छा है रोशन भाभी, आपने उनको नहीं बोला, वरना वो भी लेके आते। हाँ सच्ची। फिर 5 प्रकार का हो जाता। बबीता को मैंने फोन किया था। हाँ, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो गया बबीता जी को? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बबीता, तुम्हें बुखार आया है ना? बुखार? बबीता जी आपको कैसे आ सकता है? हाँ, मैं जरा सा ही बुखार था, मैंने दवाई ले ली है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। देखा कितना प्रेम है हम सब के बीच में, आपस में। बबीता जी। ओह माय गॉड। आप भी खाना बनाकर लाई? हाँ, मैंने गोगी को फोन करके कहा तो था कि मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, मम्मी को बता देना। तेरी ये दीपू की शरारत में मैं भूल ही गया। ओ कोई गाल नहीं जी, कोई गाल नहीं, वो होता है जी, होता है। और वैसे भी जो भी होता है ना, वो रब जी की कृपा से अच्छा ही होता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये सब खाने पे लिखा है धनाधन भाई का नाम। धनाधन नहीं भाई, गोवर्धन। सॉरी सॉरी, वो क्या है कि वो खाना नहीं खाया ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ। अभी तो आप बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। सॉरी, वो मैंने झूठ बोला। मैं जस्ट दुकान से आ ही रहा था कि ये दया टिफिन लेके इधर आ रही थी, तो मैं भी उसके साथ आ गया। मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया। अरे पहले तुम खा लो,
क्योंकि हर बार गलत नाम ले रहे हो मेरा। नहीं सॉरी सॉरी, हम सब मिलके खाते हैं ना। आओ बेटा आओ आओ आओ। मेरा तो हो गया खाना। अरे भाई इतना सारा खाना कौन खाएगा भाई? आओ आओ भाई आओ। चलो, आइए। धन भाई वो रिजॉर्ट ऐसा खाना कैसा खाना? अरे बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मजा आ गया। और गोवर्धन भाई? गोवर्धन नहीं अरे अरे हाँ, पहली बार आपने मेरा सही नाम लिया, गोवर्धन। वो क्या खाना पेट में गया ना तो दिमाग चलने लगा फटाफट। कैसा लगा आपको हमारा खाना? सच बताऊं, पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया हमने। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो इन सबको बोलना चाहिए, खाना तो ये सभी लेके आए ना। हाँ सबको, आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। इसमें क्या? वैसे गोवर्धन भाई, आपकी खुद की इतनी बड़ी होटल है तो वहाँ पे रोज वैरायटी वाला लज्जतदार खाना बनता होगा, फिर भी आपको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। होटल में तो हम पैसा लेकर खाने की सर्विस करते हैं, और यहाँ पे बिना स्वार्थ के स्वाद था। सरदार जी वाकई आपके खाने में प्यार की मिठास थी। और गोवर्धन प्रा, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में अगर झगड़ा भी होता है ना तो उसमें भी प्यार की मिठास होती है। बिल्कुल सही कहा। सच कहूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा कि एक अनजान आदमी किसी दूसरे अनजान आदमी को पहली मुलाकात में अपने घर पे खाने पे लेके आ गया है। पहली बार पड़ोसियों को एक दूसरे का दुख बांटते हुए देखा। जिंदगी में कभी कहीं और बसने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी ये गोकुल धाम सोसाइटी में आके बसूंगा। गोवर्धन प्रा जी, फिर आ जाओ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने। एक शर्त पर, अगर दीपू हमारे घर पर शरारत ना करे तो। दीपू शरारत करेगा? नहीं ना? नहीं करेगा। ओए कोई गल नहीं पुत्र, तू भी तो शरारत करता है, और दोनों मिलजुल के रहना और खूब मस्ती करना है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पे ही गया। एक मिनट। हाँ बोल पप्पी। ओ गड्डी ठीक हो गई? ठीक है हम आ रहे हैं। ओ खाना खा लिया तूने? अरे क्या बात है, ठीक है आ रहे हैं। ओ गोवर्धन भ्रा, गड्डी ठीक हो गई, चलो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी चलो जी। अच्छा जी, चलते हैं। गोवर्धन भाई, आप मुंबई आए तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आना। आपको फिर से मस्त बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ जरूर। मगर मेरे यहाँ दोबारा आने से पहले आप सब गोकुल धाम वासियों को सापुतारा आना पड़ेगा। सापुतारा? हाँ बेटा, यह गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। आप बस एक बार घूमने आओ, आपका रहना खाना पीना मेरे आशीर्वाद में। आपके आशीर्वाद में? और रिसोर्ट, इनके रिसोर्ट का नाम है आशीर्वाद रिसोर्ट। आशीर्वाद रिसोर्ट। तो कब आ रहे हैं? चलो अभी आपके साथ। चलो। जेठालाल अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अभी एकदम से कैसे जा सकते हैं? क्या सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ गोवर्धन भाई, हम सब गोकुलधाम वासी एक बार मिलके सापुतारा जरूर आएंगे। ठीक है, आइएगा जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलो दीपक, आओ जाओ। आओ जी। थैंक यू वेरी मच। सापुतारा जरूर आइएगा आप लोग। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया। हाँ।
आई आई। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठा भरा गुड मॉर्निंग। दया भाभी जी गुड मॉर्निंग। और टप्पू पुत्र गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चाचा जी तो है नहीं, कोई गल नहीं जी, उनको भी गुड मॉर्निंग। क्या बात है छोटी, सुबह सुबह घर घर गुड मॉर्निंग बोलने निकला है? और नहीं जी, और सबको मैं थैंक यू कहने निकला हूँ घर से। थैंक यू जी, और दया भाभी जी और सोसाइटी की सारी भाभियों को थैंक यू कहने निकला हूँ जी। थैंक यू? थैंक यू क्यों? ओ जी, कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे और आप सब भाभियाँ इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट भोजन हमारे घर लेके आए, तो इसके लिए थैंक यू जी। क्या सूरी भाई आप भी, अरे आप एक अनजान दोस्त के लिए अपना फर्ज निभा सकते हैं, तो हम तो जान पहचान वाले हैं, हम अपना पड़ोसी फर्ज नहीं निभा सकते। छोटी तू आराम से बैठ और तू और दया फर्जा फर्जी खेलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? ओए जेठा भरा रुको यार, और तुम्हारे काम से ही तो आया हूँ। बता टप्पू, और केड़ी गड्डी चाहिए? गड्डी? ओ यार, कल टप्पू पुत्र का फोन आया था, कह रहा था तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो इसके लिए गड्डी चाहिए। अब बता यार, केड़ी गड्डी चाहिए? कार, बस, ट्रक या और कोई गड्डी? सोडी अंकल, अभी नहीं जाना। मैं भूल गया था कि गणेश उत्सव आ रहा है और टप्पू से ना गणेश उत्सव की तैयारी में बिजी हो जाएगी। बराबर बराबर टप्पू। हाँ छोटी भाई, अभी गणेश उत्सव है तो उसके बाद ही कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और वैसे भी क्या है, ये त्योहार मतलब हम लोग का सीजन, ऐसा सीजन में मैं भी दुकान छोड़कर नहीं निकल सकता। करेक्ट है जेठा भरा, तो बाद में चलते हैं घूमने सापुतारा। और जेठा भरा, मैं जाता हूँ दुकान और तुम चलो गैराज। और मैं भी कमाल करता हूँ यार। ओ यार, मैं कुछ भी बोल जाता और जेठा भरा, अब मैं जाता हूँ गैराज और तुम जाओ दुकान। और छोटी कुमार है यार, तू भी बड़ा जॉली है। कुछ भी बोल देता है यार, पर जैसा भी है बढ़िया है। और जेठा भरा, और जाना नहीं दुकान? हाँ चलो चलो चलो, ये आज मुझे लेके ही जाएगा। चलो आओ। जय जिनेंद्र बेटा। एक तारीख को गणेश उत्सव आ गया, गणेश उत्सव नजदीक आ गया, लेकिन तो माधवी कमाल है ना। कमाल से है, इतनी देर से चाय यहाँ रखी है और आपने हाथ भी नहीं लगाया। हर बार तो गर्मा गर्म चाय ऐसे पटापट पी जाते हो। मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। समझ गई माँ, आज एक ही दिन में आपने सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए, खरच कमाल है। अगर ये मैं इस्त्री के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपकी खटारा स्कूटर? बस, मुझे बोलने दोगी? हाँ। कमाल ये है कि गणेश उत्सव नजदीक आ गया, लेकिन टप्पू सेना मेरे पास अभी तक बात करने के लिए नहीं आई है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है माधवी? हर त्योहार के 4 दिन पहले टप्पू सेना मुझसे बात करने आती है। अबे गणेश उत्सव 4 दिन पे आया हुआ है, लेकिन टप्पू सेना गायब है, आई नहीं। क्यों आएंगे? हर बार आप उन्हें भगा जो देते हो या फिर अकड़ के बात करते हो? बार बार कौन अपनी नाक कटवाने आएगा? माधवी, मैं टप्पू सेना का अपमान करने के लिए उन्हें नहीं डांटता हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही कहता हूँ, और ये बात वो लोग भी समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सही कह रहा हूँ उनको बाद में, यानी कि उनकी जिद पूरी करने के बाद में उन्हें समझ में आता है। इसलिए जब मैं उन्हें कुछ कहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें डांट रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए वो हर बार मेरे पास आते जरूर है, लेकिन इस बार क्यों नहीं आए वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है ना, मैं सामने वालों को जो समझाता हूँ वो समझ में नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम आप में ही है? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी तो आपने कहा यही तो मेरी प्रॉब्लम है।
जाओ दे, मैं ही टप्पू सेना से मिलकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? वही मैं चेक कर रही हूँ कि आपको क्या हुआ। आप टप्पू सेना के पास जाएंगे? इसे गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? मैं कोई उल्टा नहीं बह रहा हूँ। मेरा मतलब है गंगा सीधी चल रही है। मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे उन्हें भी तो पता चला कि भिड़े अंकल सिर्फ पढ़ाई और डिसिप्लिन की बात नहीं करते। सोनू कहाँ है? वो खेलने गई है। वही पूछ रहा हूँ, कहाँ खेलने गई है? बाहर बारिश हो रही है तो... समझ गया, बाहर हाउस, इसका मतलब क्लब हाउस। बस प्रॉब्लम है।